राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, लगातार एक चीज़ के बारे में वो लोग डाउटफुल हैं और वो चीज़ है कि क्या कट ऑफ जा सकती है या क्या इसका सेफ स्कोर हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही छोटी वीडियो है। इसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा और आप सभी लोगों से मैं बोलूँगा कि इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर जो अटेम्प्ट आपको करना है, वो अटेम्प्ट भी बहुत मायने रखता है कि कितना प्रश्न आप जीएस के पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना आपकी कट ऑफ जा सकती है या कितना सेफ स्कोर हो सकता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानना। और उसके हिसाब से आप लोग क्या करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, ठीक है? उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप क्या करिए, तैयार करिए, जिससे आप इतने नंबर पर पहुँच सकते हैं या इतने क्वेश्चन पर पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, पहली चीज़ तो परीक्षा आपकी 22 दिसंबर को, आपको पता है और सब लोग इसके लिए आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि कितना प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। देखिए, अटेम्प्ट आपको कम से कम मेरे हिसाब से 135 या 130 प्लस तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए 135 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य कैंडिडेट जो है जिसकी एवरेज इफिशियंसी जो है वो क्या है 80% मान लेते हैं, तो 20% प्रश्न उसके गलत होते हैं। अगर 20% प्रश्न गलत हुए तो 135 अगर उसने अटेम्प्ट किया तो 10% 13.5 और 20% कितना हो गया दोस्तों, 27 क्वेश्चन। तो 27 क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 135 में से 27 घटाइए, कितना हुआ, 108 क्वेश्चन आया। ये करेक्ट नहीं है, ये नेट स्कोर नहीं है दोस्तों। ये आपका स्कोर जो है, ये आपका स्कोर है केवल गलत घटाने के बाद। लेकिन एक तिहाई की नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों। इसका मतलब 27 का एक तिहाई कितना हो गया, 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन दोस्तों गलत हुआ तो कितना हो गया, तो 108 माइनस 9 करिए, कितना हो गया, 99 क्वेश्चन दोस्तों। तो 99 क्वेश्चन आपका नेट आ रहा है, आप 99 क्वेश्चन पे आते हैं और तभी दोस्तों आप समझिए कि आप 95 के ऊपर हैं, तभी सेफ हैं दोस्तों। इस एग्जाम के लिए ये बात निश्चित रूप से मान लीजिए। क्यों? क्योंकि 2023 में कट ऑफ आपकी 94 दशमलव समथिंग गई थी। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए आपको 95 के ऊपर एनी हाउ रहना ही रहना है। तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके लिए अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, किसी भी स्थिति में अटेम्प्ट आपका 135 या 130 के ऊपर ही होना चाहिए। ये बात पहली चीज़ तो दिमाग से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और कहीं पे भी अगर आप सोच रहे हैं कि 110 करके जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या 120 करके जाएंगे, तो देखिए रिस्क जोन पे रहेंगे। अगर 110 120 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर आपके 10% प्रश्न गलत होते हैं तभी दोस्तों आप सेलेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज अगर ज़्यादा गलत हो गए, 20% प्रश्न गलत हो गए, तो आप सीधे सीधे मान लीजिए कि आप क्या हो जाएंगे, रेस से बाहर हो सकते हैं, ठीक है? निश्चित रूप से आपसे बोल रहा हूँ। और देखिए, इसलिए भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 95 के ऊपर रखने का प्रयास कीजिए, 100 के आसपास का प्रयास कीजिए क्वेश्चन सही करने का। क्यों? इसका कारण बता दूं सर, दो कारण है। पहली चीज तो आप श्योर रहेंगे कि आपका प्री निकल रहा है, और दूसरी चीज प्री के देने के तुरंत बाद से 1-2 दिन बाद से ही आप मेंस की तैयारी में जुट जाएंगे। मेंस की टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना शुरू कर देंगे, मेंस के सिलेबस को रिवाइज करना शुरू कर देंगे। और जो बच्चा बॉर्डर लाइन पे होगा वो 40 दिन तक यही सोचता रहेगा जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आएगा कि हमें 2025 के प्री की तैयारी करनी है कि 2024 के मेंस की तैयारी करनी है। तो ये बात हमेशा याद रखिए। आप सभी लोगों से बोलूंगा कि आप लोग के लिए ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस वर्ष का मेंस देंगे कि अगले साल का प्री देंगे। तो ये अगर आप इसके लिए सुनिश्चित होना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, आप सबको कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास सही करना है। तो आप ताकि फ्री माइंड से जो प्री का एग्जाम और प्री का रिजल्ट आने में जो समय होता है वो 40 दिन का होता है, प्लस उसके बाद 2 महीने का समय और। तो लगभग जो आपके पास समय है 3-3.5 महीने का, उसमें कम से कम आप सुनिश्चित होकर शांत दिमाग से मेंस की तैयारी कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास आपके सही हो रहे हो नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट करने के बाद, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज याद रखिएगा, बच्चा यही सोचता रहता है, स्टूडेंट यही सोचता रहता है 40 दिन कि हमें मेंस देना है कि प्री की तैयारी करनी अगले साल की, ठीक है? ये सबके साथ होता है। और अगर आप लोग एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक? तो आप लोगों को मैंने दो चीज़ बताई। पहली चीज़, आपका सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। तो सेफ अटेम्प्ट दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, किसी भी स्थिति में 130 क्वेश्चन के ऊपर ही आपका अटेम्प्ट कीजिए। जो पूर्व एक्सपीरियंस है, पूर्व अनुभव है और प्रीवियस ईयर के पेपर का विश्लेषण किया जाए तो एवरेज कैंडिडेट जो प्रश्न अटेम्प्ट करता है उसके आधार पर आपका 130 के ऊपर आपका एक सेफ अटेम्प्ट होता है, ये बात याद रखिएगा। और किसी भी स्थिति में गुड स्कोर कितना है, तो गुड स्कोर याद रखिए 100 क्वेश्चन याद रखिएगा। और नंबर अकॉर्डिंगली आप एक क्वेश्चन 1.33 नंबर का है तो आप जोड़ लीजिए, नंबर अकॉर्डिंगली निकाल लीजिए। तो 100 क्वेश्चन आपको नेट सही करने का प्रयास करना है। इसी हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए, इसी हिसाब से टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो टेस्ट पेपर लगाइए, इसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए।
और प्रायोरिटी करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको केवल मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड, साइंस और इन्वायरमेंट, इतने सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिवाइज कर लीजिए। चैनल पर डेली आपकी एक मैराथन वीडियो दी जा रही है। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स की प्लेलिस्ट है, उसको फॉलो कर लीजिए और पूरा आपको रिवीजन अंत समय में जो एक एक वीडियो पर डे के हिसाब से हर सब्जेक्ट का रिवीजन कराया जा रहा है उसको कर लीजिए। करंट अफेयर के 2000 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उसको देख डालिए। घटना चक्र मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, उसको देख डालिए। इतने से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा और आप सभी लोग दोस्तों मेंस की तैयारी निश्चित रूप से इस बार करेंगे और इस बार क्लियर करके। याद रखिएगा, देखिए प्री की रिजल्ट और एग्जाम के बीच में जो 40 दिन है वो ये डिसाइड करता है कि आप उसी वर्ष एसडीएम बनते हैं कि अगले वर्ष एसडीएम बनते हैं, उसी वर्ष सेलेक्ट होते हैं कि अगले वर्ष सेलेक्ट होते हैं। याद रखिएगा, आप एसडीएम बनेंगे कि आपको कोई निचली पोस्ट मिलेगी, ये भी डिसाइड होता है आपका वो 40 दिन आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो याद रखिएगा वो 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रयास कीजिए 4-5 क्वेश्चन और सही करने का अपने टेस्ट पेपर में, पीवाईक्यू में उस तरीके से लगाइए ताकि आप 100 क्वेश्चन के आसपास नेट सही कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।